इस तरफ, तो आप इन 3 को देख करके चल सकते हैं। व्हर्लपूल इंडिया के भी सर क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद से इसमें जो है वो एक अच्छा जंप देखने को मिला है अराउंड 6% का। और ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी सर इसको होल्ड की रेटिंग दी है। अब अगर हम अभी देखें तो 904 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कितनी अपसाइड बाकी है सर इसमें? देखिए, पहले भी इसी तरह के रेटिंग एजेंसी की न्यूज के चलते स्टॉक में करेक्शन था, और आप देखिए कि वो स्टॉक 1420 रुपए से कंटिन्यूस करेक्शन में 750 तक की करेक्शन दिखाए एक सिंगल डाउन स्विंग में। क्या होता है जब इस तरह की खबरें आती हैं, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है, तब ये रेटिंग एजेंसीज की कवरेज निकलती है और उसके चलते स्टॉक फिर अंडर वैल्यूड हो जाता है। तो अब इसलिए यहाँ पर जो होल्ड की सलाह दी गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से काउंटर अंडर वैल्यूड है और इसलिए बाइंग नजर आ रही है। स्टॉक में रैली और स्ट्रेच हो सकती है आने वाले दिनों में। 1020 तक के अपस्टैंड मूव वर्लपूल दिखा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर डिप में बाय करने की सलाह होगी। 1020 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 860 का। चलिए, यहाँ पर मौसमी प्रभा जी का सवाल है, पूछ रही हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। कह रही हैं वोडाफोन आइडिया का कब कम पोजीशन रहेगा शॉर्ट टर्म में? देखिए, शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है, हम और भी चैनल्स पे इसको कवर कर रहे हैं। हमारा 22 रुपए का टारगेट है वोडाफोन आइडिया का, लेकिन 1 से 1.5 साल के नजरिए से आप पोजीशन बनाएंगे तभी पैसा बनेगा। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि ये न्यूज बेस्ड काउंटर है, कभी 5% की रैली दिखाएगा, कभी 5% की करेक्शन दिखाएगा, तो आप पैसा बना नहीं पाएंगे। इसलिए आप इसको यहाँ खरीदिए। 11 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप 1-1.5 साल के नजरिए से लेके बैठ जाइए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे 1.5 साल से पहले नहीं बेचना। आप 1.5 साल में 22 रुपए के लेवल वोडाफोन आइडिया में देख पाएंगे। तो पोजिशनल टारगेट नहीं है कोई भी, आप थोड़ा लंबा नजरिए से इन्वेस्टमेंट कॉल है। 22 रुपए के टारगेट के लिए वोडाफोन आइडिया खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, तो मौसमी जी आप जो हैं वो थोड़ा-सा लंबी अवधि का नज़रिया रखकर चलिए वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर आप सोच करके चल रही हैं तो। रंजन पांडे जी हैं वो जानना चाह रहे हैं क्लिच ड्रग्स के बारे में, इनकी बाइंग 379 की। अभी अगर हम तो 371 पर चल रहा है, 4.23% ऊपर है। मैम, स्टॉक का नाम प्लीज एक बार बताइए। सर मैं स्पेल आउट कर देती हूँ, KILITCH। क्लिच ड्रग्स जी। 365 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जी 371 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है और 4.23% की बढ़त इसमें है। ओके, देखिए, जिस तरह के चार्ट्स हैं, स्टॉक में रैली बन सकती है, बट एक ही चीज़ खराब है, बहुत ज़्यादा हम स्टॉक को ट्रैक नहीं करते क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है। करीब पूरे दिन आज ऑलमोस्ट सेशन खत्म होने को है, लेकिन 10,000 11,000 12,000 शेयरों में काम हुआ है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी मिसिंग है, उसके चलते क्या होता है, रैली स्ट्रेच हो नहीं पाती। तो हमारा तो यही मानना है कि कोई भी बाउंस बैक आता है, बाउंस बैक में कहीं भी ये काउंटर 385 90 400 के आसपास आता है, एग्जिट कीजिए। कोई फैंसी काउंटर में आप इन्वेस्ट करके चलेंगी, वहां पर अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। कभी भी बाय कर सकती हैं, कभी भी सेल कर सकती हैं। इन स्टॉक्स में आपको वेट करना पड़ सकता है, तो एग्जिट करने की सलाह है उछाल में। चलिए ठीक है। समर्थ जी का सवाल है, कह रहे हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है मेरे पास, 200 शेयर्स हैं, 850 की प्राइस है, होल्ड करना है या फिर सेल कर देना चाहिए? सर आपकी एडवाइस क्या है? होल्ड करने की सलाह है। अडानी स्टॉक्स में भी रैली बन सकती है। ये यूएस का जो डील है उसको लेके जो भी रिसेंटली खबरें आई थी वो सारी डिस्टॉर्टेड हुई हैं, और लग रहा है यहाँ से और कंटिन्यूस जो भी रैली हम देख रहे हैं कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में। 1070 तक के अपसाइड मूव अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में नजर आते हैं। होल्ड करने की सलाह है। चलिए इसको आप होल्ड करके चलिए समर्थ जी, ये सलाह आपको दी गई है मुदत सर की तरफ से। पुष्पा जी का सवाल है GSPL को लेकर के, गुजरात स्टेट पेट्रोल, आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं सर। बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छी रैली बननी चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद ब्रेकआउट हुआ है, और आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट है, ना केवल पैटर्न ब्रेकआउट बल्कि 200 डेमा का ब्रेकआउट है, और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ही सस्टेन भी हो रहा है। तो रैली स्ट्रेच करेगा आने वाले दिनों में। 324 330 तक के अपसाइड मूव जीएसपीएल में नजर आते हैं। डेफिनेटली होल्ड एंड बाय करने की सलाह है 330 तक के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 302 का।
चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आपको सलाह दे दी गई है, आप देख कर के इसको आगे चल सकते हैं। सान्वी जी का सवाल है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड को लेकर के। 92 पर इनकी बाइंग है, होल्ड या फिर एवरेज, और लंबी अवधि का नज़रिया ये रखती हैं। आपका क्या व्यू है सर इस पर? देखिए, एक डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो डेफिनेटली वहाँ पर पोजीशन हो सकती है। प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, प्रीमियम टारगेट्स हो जाए, वहाँ पर पोजीशन है। जिस तरह के चार्ट्स बना रहा है ये काउंटर 92, 98, ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। जिसके पास है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 77 का। आने वाले दिनों में 98 तक के अपसाइड मूव एनएफएल में नजर आते हैं। चलिए ठीक है। अरुण कुमार जी पूछ रहे हैं सर कि 3 महीने के लिए कोई अच्छा-सा शेयर बता दीजिए बाय करने के लिए। थोड़ा-सा आप सर शॉर्ट टर्म के लिए बताइए कि क्या करना चाहिए, कहाँ पर खरीदारी की जा सकती है अभी? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक ऑलरेडी हमारा ओपन हो चुका है। एनएफएल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी 81, 82, 81 के आसपास चल रहा है। 92 और 98 के टारगेट्स दिए हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन आज बहुत अच्छा रिजल्ट के बाद इतने ऊपर बाइंग देखने को मिली है, बट अभी भी व्यू इंटैक्ट है हमारा। आने वाले दिनों में 300 रुपये तक के अपसाइड मूव शिपिंग कॉर्पोरेशन में नजर आते हैं, तो एससीआई में भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक रहेगा एनएफएल का। चलिए, बिल्कुल आप इन पर नज़र बनाकर अपनी चल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर भी एक सवाल है, जानना चाह रहे हैं कि आपका व्यू क्या है सर इस पर? देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा व्यू पॉजिटिव है, बाउंस बैक आना चाहिए। देखिए, ये स्टॉक में पॉजिटिव व्यू का मतलब ये ऑलरेडी इतने करेक्टेड ये काउंटर्स हैं, अब यहाँ से इन स्टॉक्स में खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 267 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 350, 360 पर कभी ये काउंटर ट्रेड हुआ करता था। वहां से 100, सवा 100 रुपए की करेक्शन बिना किसी रीजन के स्टॉक में बनी है, तो अंडर वैल्यूड हो चुका है। यहाँ से रैली स्ट्रेच हो सकती है, कंसोलिडेशन और उसके ब्रेकआउट के पास है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है। 271 के ऊपर सस्टेन करेगा तो स्टॉक में और रैली बनेगी, 300 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो व्यू हमारा ये है, जिसके पास अभी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 271 के ऊपर अग्रेसिव बाय करने की सलाह है। 300 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 254 का। ओके। नेक्स्ट काउंटर जो है वो जेएनके बैंक है। यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो 105 पर सर ये चल रहा है, 2.24% ऊपर की तरफ आज। क्या सर इसमें आगे के टारगेट्स आप देख रहे हैं? देखिए, जेएनके बैंक का व्यू पॉजिटिव है, 105 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ से रैली स्ट्रेच हो सकती है, व्यू पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन उसका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट पर सस्टेन हो रहा है तो स्टॉक में भी रैली बन सकती है। आने वाले दिनों में 115 तक के अपसाइड मूव जेएनके बैंक दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 99 का। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगर ट्रेंड में आज देखें तो टीसीएस जो है आज ट्रेंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अगर हम इसको देखते हैं तो 2945 पर ट्रेड करता हुआ। सर टीसीएस आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा-सा अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको लेकर के चलना चाहें तो आगे के लिए हम इसमें क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? देखिए, टीसीएस में व्यू वैसे पॉजिटिव है, लेकिन अभी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। वो खबरें अब आईटी स्टॉक्स के लिए फेवर में नहीं है, बट अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो टीसीएस बड़ा ल्यूक्रेटिव है। यहाँ से करीब अगर 5-6 महीने, 7 महीने का नजरिया रखते हैं तो 3600 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कॉल बन सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये दिग्गज कंपनी है, इनमें कुछ होगा नहीं। लेकिन न्यूज बेस्ड करेक्शन आ सकती है, और वो करेक्शन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो हैंगओवर हो सकता है। बट डिप में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह होगी, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो। ये देश के दिग्गज हैं, नगीने हैं, इनको पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। बहुत बढ़िया रिटर्न ये काउंटर दिखा सकते हैं, लेकिन कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। टीसीएस की बात हुई है, इन्फोसिस भी जो है आज ट्रेंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी हम देखें तो 1497 पर चल रहा है। सर इन्फोसिस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, एम्फेसिस बी कैटेगरी ऑफ आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छा कंपनी है, और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर स्टॉक में बने हैं, बहुत करेक्शन आई है, क्योंकि जो न्यूज बेस्ड है पूरी आईटी पैक में सेल ऑफ देखने को मिला है। बट रिसेंटली स्टॉक ने अभी लो बनाया 2580 के आसपास, वो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट है, और वहां से
फ्राइडे के सेशन में बाउंस आया प्लस आज के सेशन में बाउंस है, तो अभी तो ये रहेगा कि जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पर 2580 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं और बाउंस बैक आ सकता है 2660 और 2700 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे पैक में कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है और जिन्होंने ऑलरेडी जो फंसे हुए हैं यहाँ पर होल्ड करके चलिए। देखिए आईटी का जो न्यूज बेस्ड करेक्शन है ये खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा हैंगओवर हो सकता है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन करेक्शन आ सकती है, बट ये इतनी दिग्गज कंपनीज हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर आएंगी। और पहले भी इसी तरह के कुछ कुछ मूवमेंट आए हैं, अनाउंसमेंट आए हैं और उसमें भी स्टॉक्स ने कंपनीज ने सर्वाइव किया है। तो आप पैनिक क्रिएट मत कीजिए, पोजीशन है होल्ड करके चलिए, होल्ड करेंगे रिटर्न ही बनेगा इनकाउंटर्स में। चलिए, बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सलाह को देखकर